6-7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला बीदर से वसीम किरमानी ने भी अब इरादा कर लिया है कि वो लोकसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को खड़ा करेंगे। वसीम किरमानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो माइनॉरिटी के 80% सपोर्ट के बलबूते पर कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 2 टिकट भी माइनॉरिटी ने अपनी पार्टी से लोकसभा इलेक्शन के लिए नहीं दिए। जहां जिला बीदर को काफी स्ट्रांग माना जा रहा था कि अगर माइनॉरिटी से किसी को कांग्रेस का टिकट मिलता तो जीत पक्की मानी जा रही थी। ऐसा ना होने पर वसीम किरमानी ने तय किया है कि वो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और माइनॉरिटी के वोट इस बार उन्हें मिलेंगे, ना ही माइनॉरिटी। बल्कि वसीम किरमानी ने कहा कि पूरी बीदर की जनता से उन्हें उम्मीद है कि एक बार उन्हें सांसद बनने का मौका मिलेगा और जनता उन्हें जिताएगी। इन्होंने अपने आप में दावा किया है कि ये जिला बीदर में सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देंगे और इसमें काफी सुधार लाएंगे और बदलाव लाएंगे। क्या कुछ वसीम किरमानी ने मीडिया द्वारा बात करते कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। अभी आपने एमपी इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ठहरने का फैसला लिया है, तो कैसे अचानक ये फैसला आपने लिया? देखिए, ये अचानक फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम पूरे बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और रियासत कर्नाटक के अंदर भी एक मुसलमान जो है सोना और बिल्कुल माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियंस ओबीसी और दलित भाई जो है सोना सभी लोग मिलकर जो है सोना कांग्रेस को रियासत कर्नाटक में इक़्तिदार में लाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके बीजेपी का सफाया करके कांग्रेस की सरकार बनाई। क्योंकि बीजेपी के जुल्म और नाइंसाफ़ियों से बर्दाश्त नहीं होकर कांग्रेस को मौका दिया। तो कांग्रेस से एक उम्मीदें वाबस्ता थी कि बिल्कुल अक़लियतों की, मुसलमानों की, कि हमने बहुत 80% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिया और इक़्तिदार में लाया कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कम से कम हमको 5 पार्लियामेंट इलेक्शन के सीट मिलने की हमने रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने हमको 5 के बजाय 3 का भी हम उम्मीद रखे थे, मगर 3 भी नहीं दी। हमको दी सिर्फ रियासत कर्नाटक में खाली 1 सीट दी पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस। तो ये हमारे साथ बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के साथ हक तलफी और नाइंसाफ़ी है। और हम भी जो सुना क्या माइनॉरिटीज़ खाली वोट देने के वास्ते है क्या नाम निहाल सेकुलर पार्टियों को? क्या हम उनकी वोट बैंक मशीन है? हम उन्होंने क्या उनके ज़र फरोख्त हम गुलाम हैं, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर ले? और बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जिसको टिकट दिया गया है सागर खंडरे को, और क्या हम जो है सोना कांग्रेस जिसको भी ला के ठहरा कर दे हम उसको वोट डाल दे? हम क्या कांग्रेस के ज़रफ़रोग़ गुलाम है क्या? हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है। मुसलमान, दलित, ओबीसी हम जो है सोना हम भी एक इज़्ज़तदार नागरिक हैं इस कंट्री के। और बीदर के अंदर हम जो है सोना एक अच्छा काबिल नेता और एक अच्छा यंग डायनामिक लीडर चुनना चाहते हैं, जिसकी बिना पे मैंने अपना चेहरा पेश किया है बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को, अवाम को, कि आप देखिए, आप परखिए, आप तोलिए कि कौन सा चेहरा आपको आपके बीच आपके मसाइल हल करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। मैं हर समय हर मसाइल के ऊपर अवाम के बीच अवाम के इश्यूज़ को उठाते आया हूं और हर वक्त जो है सुना पब्लिक के मसाइल के ऊपर मैं आवाज़ उठाता आया हूं। और मेरा कैसा नींद में से उठता है कि इंतखाबात का मैंने ऐलान नहीं किया। कई लोग जानते हैं मेरे खिदमत को वसीमुद्दीन किरमानी क्या है। तो अब माइनॉरिटी टिकट ना मिलने पर भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस को जोड़ जाते हैं माइनॉरिटी के, तो इस बार आपको मिलना है, ये क्या गारंटी है आप? हाँ, देखिए, वक्त और हालात बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही जो सोना माइनॉरिटीज़ कांग्रेस की तरफ जाए। माइनॉरिटीज़ के भी कुछ ख्वाहिशात है, माइनॉरिटीज़ के भी कुछ एम्बिशियस है। माइनॉरिटीज़ भी जो सोना क्या खाली वोट देने के वास्ते मशीन रहेंगी हमेशा। माइनॉरिटी को भी बराबर की इक्वलिटी की चेयर चाहिए। सिर्फ माइनॉरिटी जो सोना कांग्रेस में और सेकुलर पार्टियों में शतरंज बिछाने, झाड़े नारे मारने, झंडे पकड़ने के काम की रह गई है माइनॉरिटीज़ नामनेल सेकुलर पार्टियों में। जब भी माइनॉरिटीज़ को बराबरी की चेयर की या टिकट की या कोई इंतखाबात की बात आती है तो माइनॉरिटीज़ को कहते हैं कि आप खामोश बैठिए, आप जो सोना उतने ताकतवर नहीं है। अगर मुसलमान को टिकट देंगे तो अदर कम्युनिटी के वोट नहीं मिलेंगे बोलकर ये ऐसा हमको समझाते हैं, हमको इल्ज़ाम लगाते हैं। हमको नहीं, तुम टिकट दियो, टिकट दिए के बाद देखो हम भी सेकुलर है। हम सेकुलरिज्म के नाम पे आप रमेश को दियो, सुरेश को दियो, लिंगप्पा को दियो, कल्लप्पा को दियो, आप कांग्रेस जिसको भी टिकट दियो, मुसलमान जो है सोना लब्बाई कह के उसको वोट देता आया देश की आज़ादी से अब तक।
तो हम सबको वोट देते हैं, तो हमको भी सब भाई है, सब हमारे बिरादरान वतन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब हमारे भाई है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो हमको भी वो भाई। अभी ये माइनॉरिटी को नहीं मिला बल्कि नाराजगी में आप एमपी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ठहर रहे हैं, तो आपको वोट मिलेंगे, गारंटी है आपको? देखिए, हार जीत का फैसला करने वाली जात अल्लाह की है, दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह की है। मेरा काम है इलेक्शन लड़ना, मेरे में जितनी सलाहियत है मैं उतना काम करूंगा। मैं अवाम को जो सुना एक बेहतरीन चेहरा देना चाहता हूं, एक बेहतरीन लीडर देना चाहता हूं मैं अवाम को, जो अवाम के जो कितने सारे इश्यूज हैं, 10 साल में क्या करे भगवंत खोबा साहब बीजेपी के जो उम्मीदवार है, पब्लिक जो सुना उनके चेहरे को भी नहीं जानती, कई लोग कितने सेंट्रल के स्कीम्स रहते हैं। आज भी देखो हैंडीकैप लोग परेशान है, विडो परेशान है, और लोगों को जो सुना आश्रा के घराम बोल के 15-20 साल से ऊपर हो गया, आज तक किसी को घरा नहीं मिल रहे, लोग बेघर है, बेसहारा है। कई सेंट्रल के स्कीम्स आते हैं मगर वो स्कीम हर लीडर ऐसे वादे करता था, लीडरों के वादे रहते हैं इलेक्शन से पहले अवाम के लिए, मगर अब आप भी इसको निभाएंगे बल्कि गारंटी क्या रहेंगे? देखिए, वायदे मैं क्या चीज़ हूँ, मैं एक ज़मीनी सतह का लीडर हूँ। मेरे खिदमात, मेरी आवाज़ में जिस तरह उठाते लोगों के मसाइल हल करता हूँ, बिदर की अवाम बखूबी मेरे से। चेहरा उतना बड़ा नहीं है आपका जिला लेवल पे, आप काउंसिलर इलेक्शन में नहीं जीते अब तक कौन सा भी। देखिए, चेहरा बड़ा या छोटा नहीं, समझ रहे बात को, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है। आज बिदर के अंदर 3 ही लोग मैदान में हैं फिलहाल, अभी इलेक्शन का नॉमिनेशन नहीं हुआ। अब बीजेपी के कांग्रेस भगवंत खोबा साहब है, कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडरे सन ऑफ ईश्वर खंडरे है, और मैं अपने आप को मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ बोलकर जो सुना मैं ऐलान किया हूँ, और मैं मैदान में हूँ इंशाल्लाह। इंडिपेंडेंट से पहला चेहरा आपका आ रहा है बिदर में? जी हाँ, इंडिपेंडेंट से पहला चेहरा आ रहा है, जो मैं अपने आप को ऐलान किया, और मैं पूरी भरपूर कोशिश। तो प्रचार के लिए क्या क्या करेंगे अब आप? प्रचार के लिए बराबर बिदर के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को जितने तालुका आते हैं, अलंग, चिंचोली, हुमनाबाद, बसकलान, भालकी, औरात, बिदर, मैं सभी तरफ जा रहा हूं, और कोशिश मेरी है। तो अब तक के कहीं दिखाई तो नहीं दिया आपका कोई विजिट? अभी तो मैं मीडिया वगैरह में अभी थोड़ा सा बिदर सिटी कवर कर रहा हूं। मैं बिदर सिटी के बाद इंशाल्लाह मैं बसकलान जाऊंगा, भालकी जाऊंगा, औरात जाऊंगा, हुमनाबाद, पूरे तालुका। क्या करें अब तक सिटी कवरेज में बिदर में? अब कई लोगों से मैंने मुलाकात की, मतलब मेरे जो सोना कॉर्नर मीटिंग हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े शख्सियत था उनसे भी मेरी मुलाकात हो रही है, उनका भी मैं जो सोना सहारा ले रहा हूँ। तो माइनॉरिटी के रोड क्या लोग क्या बोल रहे, माइनॉरिटी से जुड़े लोग जो है, एक गुस्सा, एक जो है ना एक जज्बा पैदा हो चुका है माइनॉरिटी के अंदर एक अफसोस का जो है ना माहौल है कि आपको लेकर माइनॉरिटी की क्या चल रही है अभी? माइनॉरिटी ये चाह रही है कि किरमानी साहब आप आगे बढ़ो, आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो हौसला दिखाया है, साहस दिखाया है, नाम डिक्लेयर करके इंडिपेंडेंट, ये काबिल तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात है। आप में अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद रखे, और हम आपका साथ देंगे। हार जीत तो लगे हुई है, जीत ही जरूरी नहीं है। आप मैदान में जो परचम लेके खड़े हैं, यही बहुत काबिल तारीफ। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के माइनॉरिटी को वोट आपको आएंगे बोल के भरोसा है आपको कुछ? अजी साहब, क्या कांग्रेस के ये जरूरी नहीं है, कांग्रेस को वही लोग वोट डालेंगे जो जिनको आप खुद बोल रहे ना माइनॉरिटी से कांग्रेस मजबूत हुई बोल के, आप खुद बता रहे हैं, तो फिर से एक बार जाएंगे माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ? नहीं, देखो, माइनॉरिटी की तरफ कांग्रेस जाएंगे, माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे बोल के इसकी गारंटी नहीं दे सकते। हालात के हिसाब से फैसला होता है। 1994 में जो सुना एक बार इनकलाब बरपा हुआ था बिदर की तारीख में, मालूम है, जिस तरह कांग्रेस को धुतकार के माइनॉरिटीज पूरे जो है ना बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराए थे। जब भी जो है ना कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क भर में नाइंसाफी की थी, आज भी जो है ना मुसलमानों को नकारा जा रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। इस वास्ते हर मुसलमान के दिल में, माइनॉरिटीज के दिल में, दलित भाइयों के दिल में ये हमदर्दी, ये तड़प, ये और एक ये फिक्र पैदा हो चुकी है कि इस बार हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। इस बार जो है ना हम वसीमुद्दीन किरमानी को भारी अक्सर से काम। चलिए, आप इस रेस में आप जीत भी जाते हैं तो अभी नए डेवलपमेंट क्या लेंगे बिदर में, यानी कि जनता आपसे ऐसी क्या तवक्को रखेंगी जो काम नहीं हुआ वो बिदर में अब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं जनता को ये आश्वासन देता हूँ, मैं एक नौजवान हूँ और मैं जमीनी सतह का लीडर हूँ। क्या क्या यहाँ के मसाइल है मैं बखूबी जानता हूँ। नौजवान तो सागर खंडरे भी हैं। सबसे पहले हाँ, सागर खंडरे भी है, अच्छी बात है। मैं सबसे पहले बिदर के लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि मैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम करूँगा। आज कई लोगों की जो है ना आधी से ज़्यादा सैलरी एजुकेशन और हेल्थ में खर्च हो रही है। हॉस्पिटलाइज इतने महंगे हो गए हैं, लोग अगर बड़ी बीमारी का मालूम हो जाता है तो काफ़ी गरीब लोग परेशान हैं, आधे वहीं परेशान हो जा रहे हैं। मैं बिदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना डेवलप करूंगा, दवाखाना है बोलते हैं मगर खाली वो खाना है, दवा नहीं है। जब उसके अंदर दवा आएंगी तो वो दवा खाना होगा।
मैं दवाओं का इंतज़ाम करूँगा, इक्विपमेंट्स का इंतज़ाम करूँगा। किसी को अगर हार्ट होता है और जो है सो ना किसी को अगर कैंसर होता है या किसी को कुछ भी बड़े बीमारियां होते हैं तो उनको हैदराबाद, बेंगलोर ऐसा जाने की ज़रूरत नहीं। मैं वो तमाम फैसिलिटीज़ बीदर के अंदर लाऊंगा इंशाल्लाह। बीदर की गरीब जनता को उनके पैसे बचाऊंगा, उनकी मदद करूंगा, हेल्थ को अच्छा करूंगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करूंगा। फिर दूसरा मैं एजुकेशन को मजबूत करूंगा। आज गरीब गुरबा इतने परेशान है, मैंने कई माँ बाप को बच्चों की बेहतर तालीम के वास्ते जो इंस्टीट्यूशन वालों के पैरों पड़ते हुए देखा है। मेरे बच्चे को डॉक्टर बनने का है साहब, मेरे पास फीस नहीं है, थोड़ी फीस माफ़ करो बोल के मेरे आँख से आंसू निकल गए। मैं उस टाइम देखा, मैं देखा, मैं ये नाइंसाफियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं गरीब को भी हक है कि वो पढ़ लिख कर काबिल बने। सरकारी स्कूल से मगर सरकारी स्कूलों की हालत जाके देखो कितनी खस्ता हो चुकी है। बिल्डिंग का को पेंट सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, फर्निश और वहाँ पर बच्चों को बेंचेस सही नहीं है, टीचर सही नहीं है। कैसे माहौल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? क्या गरीब के बच्चे को पढ़ लिख के आगे बढ़ने का अधिकार, हक नहीं है? सबको इक्वलिटी नहीं है? वो हक मिलेंगे आप एमपी बनने के बाद? बराबर। मैं सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट करूंगा। कोई बड़ा तीर मारना नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी से, तड़प से काम करना है। जब मैं सच्चाई से काम करूंगा तो इंशाल्लाह बीदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है। अगर इस बैकवर्डनेस को दूर करना है तो इसकी सबसे मेन चाबी है एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन रहेगा तो बीदर ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा। ಹಂಗಂತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೋಗೋ ತಗೋರಿ ಅಂತ